Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss correct use of some prepositions. Okay, अगर आपने इससे पहले prepositions, correct use of some prepositions की part 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए. उसमें भी मैंने कुछ prepositions के बारे में discuss किया है, उसके uses के बारे में. Okay, for example, at, on to, etc. ये सारे जो हमारे prepositions है वो मैंने part 1 में discuss किए हैं. पार्ट 2 में मैंने बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, ये सारे जो हमारे प्रीपोजिशंस है इसको मैंने पार्ट 2 में रखा है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए. प्रीपोजिशंस जो हैं आपके एग्जाम्स में, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो है करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस के यूजेस के बारे में जो है सेंटेंसेस आते हैं. ओके, सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए. वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना. कोई भी कंफ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यूज ऑफ बिटवीन तथा अमंग के. ओके, बिटवीन और अमंग के यूज के बारे में सबसे पहले देखेंगे. बिटवीन का जो सेंस निकलता है वो निकलता है के बीच में, मीन्स किसी चीज के बीच में. ओके, और अमंग का भी जो सेंस निकलता है वो निकलता है के बीच में. बट इनका जो यूज होता है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है बिटवीन इज यूज फॉर टू वाइल अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू. बिटवीन जो है दो दो लोगों के लिए यूज होता है, बट जो अमंग है वो कितने के लिए यूज होता है? दो या दो से अधिक के लिए. ओके, टू से अधिक के लिए मीन्स दो से अधिक के लिए, ये दो लोगों के लिए यूज होता है. और ये अमंग जो है ऐसे प्लेसेस पे यूज होता है जहाँ पे जो कोई भी चीज है, कोई थिंग हुई या फिर कोई पर्सन हुआ तो वहां पे ये वो दो से अधिक होंगे तो वहां पे हम अमंग का यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रिचा. तो यहाँ पे जो एप्पल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. क्यों 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? सीमा और रीचा के बीच जो है, के बीच जो है एप्पल को डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? 2 पर्सन्स हैं. 2 पर्सन्स के बीच क्या किया? एप्पल को डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे जो है सीमा और ऋचा हमारी 2 पर्सन्स हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज किया है. सेकंड देखो आप, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ जो है बच्चों के बीच बांटी गई. मिठाइयाँ जो है यानी कि बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई. तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गए? दो से अधिक होंगे. दो तो नहीं हुए, दो से अधिक हो गए. तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? अमंग का यूज किया है. ओके, इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये कहता है बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन टू प्रोवाइडेड द कंडीशन आर अप्रोप्रिएट. इसका जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बिटवीन का यूज हम दो टू से अधिक कर सकते हैं, बट जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? अप्रोप्रिएट होगी, मीन्स व्यवस्थित होगी. जो हमें कंडीशन दिया गया है, जिस कंडीशन में हमें बिटवीन का यूज करना है, तो वो कंडीशन क्या होगी? व्यवस्थित होगी, मीन्स वो लिमिटेड होगी. ओके, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश. तो इंडिया जो है लाई करती है, तो ये क्या है? ये कंडीशन क्या है? व्यवस्थित है, यानी कि जो हमारी इंडिया है वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के बीच स्थित है. ठीक है, इसके अलावा और कोई तो है नहीं. ठीक है, तो ये क्या है? ये लिमिटेड है कि हमारा जो इंडिया है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश के बीच है. तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया? अगर कोई भी कंडीशन जो होगी अप्रोप्रिएट होगी और वो 2 से अधिक होगी तो वहां पर भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं. ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इफ द सिचुएशन इज डिसऑर्गेनाइज्ड देन अमंग इज यूज्ड. और जब जो है कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो क्या होगी? व्यवस्थित नहीं होगी. यहाँ पे जो व्यवस्थित होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है कंडीशन क्या है? व्यवस्थित है, यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश. इसके अलावा जो है इंडिया किसी और के बीच तो है नहीं, इन्हीं के बीच है. ओके, तो ये हमारा फिक्स है, व्यवस्थित है.
बट यहाँ पे हम among का यूज कहाँ करते हैं, जब सिचुएशन अव्यवस्थित होती है, मीन्स व्यवस्थित नहीं होती है, तो वहाँ पे हम among का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर हाउस इज among द हिल्स. तो यहाँ पे जो है उसका जो है घर क्या है, पहाड़ियों के बीच है. उसका घर क्या है, पहाड़ियों के बीच है. मीन्स वहाँ जो पहाड़ियां हैं वो लिमिटेड नहीं है, मीन्स वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं. ओके, 1 2 3 4 कितने सारे पहाड़ियां हैं उसको हम नहीं गिन सकते हैं कि हाँ इतने पहाड़ियों के बीच है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं. तो उसका जो घर है वो किसके बीच है, पहाड़ियों के बीच है. मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड प्लेस के बीच इसका क्या है, हाउस है. ओके, आई होप कि आपको बिटवीन और अमंग के बीच जो है डिफरेंस पता चल गया होगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. नेक्स्ट यूज है हमारा यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड है और बिसाइड्स है. ओके, बिसाइड का जो सेंस होता है वो होता है के पास. ओके, और बिसाइड्स एस लगा है, इसका मीन्स होता है अतिरिक्त. मीन्स जैसे हम कोई भी थिंग खरीदते हैं तो उसके अलावा भी कोई और चीज भी खरीद लेते हैं, तो इसके अतिरिक्त मैंने ये भी लिया है, तो ऐसे हम कहते हैं ना, तो वहां पे हम बिसाइड्स का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे समझोगे, बिसाइड इज यूज्ड फॉर नियर. बिसाइड जो है निकट के लिए यूज होता है, मीन्स नियर के लिए, कोई चीज हमारे निकट हो, हमारे नियर हो, तो उस चीज के लिए हम बिसाइड का यूज करेंगे. ओके, व्हाइल बिसाइड्स इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा. मीन्स कोई हम सामान खरीदते हैं और जो चीज खरीदते हैं उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा में कोई अलग से चीज खरीद लेते हैं, तो उसे हम वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, देयर इज अ रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस. तो यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट की बात हो रही है कि ऑफिस के बगल में क्या है, ऑफिस के बगल में यानी कि ऑफिस के पास में क्या है, रेस्टोरेंट है. ठीक है, तो ऑफिस के बगल में क्या है, रेस्टोरेंट है, यानी कि बगल में यानी कि उसके पास में क्या है, रेस्टोरेंट है. तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, बिसाइड का यूज किया. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बिसाइड सम मैगजीन सी बॉट सम टॉयज. ओके, एक मैगजीन के अलावा, मीन्स मैगजीन्स के अलावा उसने क्या किया, कुछ टॉयज भी खरीदे. ओके, मैगजीन के अलावा उसने कुछ टॉयज भी क्या किए हैं, बॉट किए, खरीदे. ओके, तो यहाँ पे हम इस सिचुएशंस में बिसाइड्स का यूज करते हैं. बिसाइड्स का सेंस जो है एक्स्ट्रा, और बिसाइड का जो सेंस निकलता है वो निकलता है नियर, मीन्स उसके पास, उसके बगल में, ऐसे में हम क्या करते हैं, बिसाइड का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है यूज ऑफ सिंस. सिंस का यूज जो है कैसे करेंगे, फॉर का यूज कैसे करेंगे, और फ्रॉम. ठीक है, सिंस का जो सेंस आता है वो आता है के बाद से, इसके बाद से, उसके बाद से, मीन्स ऐसे. और फॉर के लिए का सेंस देता है, और फ्रॉम जो है से का सेंस देता है. ठीक है, सिंस एंड फॉर आर used in the perfect continuous tense to tell time. Since is used for certain time and for is used for approximate time. ओके, यहाँ पे जो since है and for की जो बात की गई है वो ये की गई कि since and for are used in the perfect continuous tense. since और for का यूज जो है हम perfect continuous tense में यूज करते हैं इसका to tell time, टाइम को बताने के लिए, मीन्स टाइम को शो करने के लिए. since और for का जो यूज है हम perfect continuous tense के जो sentences होते हैं उसमें हम since और for का यूज करते हैं. ओके, since is used for certain time and for is used for approximate time. means since जो है एक निश्चित समय को बताता है, एक shorten time को बताता है, और तब हम since का यूज करेंगे. मीन्स एक निश्चित समय को, एक shorten time को बताना हो तो हम since का यूज करेंगे. and for is used for approximate times. means फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वॉच दिया हो तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, 12 15 30 45 ऐसे लिखा होता है. तो हम क्या करते हैं, जब मिनट को बताना हो 12 और 15 के बीच में, अगर 12 और 15 के बीच में अगर कोई मिनट को बताना हो तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, उसे अनुमानित कर लेते हैं, एक इतना बज रहा होगा. ओके, तो अप्रोक्सीमेट टाइम को ये शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे. ओके, फ्रॉम कैन बी यूज्ड इन एनी टेंसेस. जो फ्रॉम है उसका हम यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं. इट शोज द टाइम पॉइंट. ये जो होता है एक टाइम पॉइंट को शो करता है कि
फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी डेट से कोई चीज़ स्टार्ट किए हो, किसी टाइम से कोई चीज़ करना स्टार्ट किए हो, या फिर ऐसे सिचुएशंस को मीन्स टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे समझोगे, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। ओके, तो ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सर्टेन टाइम को शो कर रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। कितने बजे से पढ़ रहा है, 5 o'clock से वो क्या पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। वह क्या कर रहा है, 5 o'clock से बुक जो है वो रीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो सिंस जो है एक सर्टेन टाइम को, निश्चित टाइम को शो कर रहा है कि 5 o'clock से वह क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, वी हैव बीन डूइंग अवर वर्क फॉर 2 hours। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये जो फॉर है वो क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेट टाइम को शो कर रहा है, मीन्स एक अनुमानित किया जा रहा है कि वो 2 घंटे से, वी हैव बीन डूइंग अवर वर्क फॉर 2 hours। हम जो है 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे हैं, मीन्स अपना जो अपना काम है वो कितने घंटे से कर रहे हैं, 2 hours से कर रहे हैं। मीन्स 2 hours से थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, मीन्स एग्जैक्ट जो है 2 hours हम क्या कर रहे हैं, एक मान ले रहे हैं कि हम 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। 2 घंटे से पहले से भी 10 मिनट पहले से भी कर सकते थे, कर रहे होंगे। तो हमने अप्रोक्सीमेट एक टाइम बता दिया कि हम क्या करें, अपना काम जो है 2 घंटे से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ओके, इन सभी यूजेस से हमें ये हमें फ़ायदा मिलता है कि हमको पता चल जाता है कि जो सेंटेंसेस है वो किस में है। मींस सिंस जो है एक एग्जैक्ट टाइम जो है वो बताई जा रही है कि जो टाइम है वो रियल है, कि मैं इतने बजे से ही कोई अपना जो काम कर रहे हैं आप उस चीज़ को शो करना है। और फॉर जो है एक अप्रोक्सीमेट टाइम को शो करता है, मीन्स अगर मुझे टाइम नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, मीन्स उसे अनुमानित कर लेते हैं कि हम इतने घंटे से अपना काम कर रहे होंगे या फिर 2-3 घंटे से अपना काम कर रहे होंगे। ओके, तो इससे जो इन सबों के यूज से ही हमें क्या पता चलता है, सेंटेंसेस का पता चलता है, टाइम का पता चलता है। ओके, थर्ड, अब देखो थर्ड एग्जांपल है हमारा, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम 10th March 2016। जो है मैं जो है इस 10 मार्च 2016 से इस बैग का यूज करूंगा। मीन्स आपने कोई बैग खरीदा है तो आप क्या करते हो, आई विल यूज दिस बैग, आप ऐसे बोल देते हो कि मैं 10th मार्च से, मीन्स आपको समझो उस दिन आपको बर्थडे हो। ओके, बर्थडे, तो आप ऐसे ये बोलते हो, आई विल यूज दिस बैग फ्रॉम 10th March 2016। मैं 10th March 2016 से अपने बैग का यूज करूंगा। ओके, कोई भी ओकेजन हुआ उस दिन से आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो कि उस दिन से मैं क्या करूंगा, अपने बैग का यूज करूंगा। उस दिन से मीन्स एक पॉइंट को, एक टाइम पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस डेट से हम क्या करेंगे, अपने इस कोई भी थिंग का हम यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे में हम टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, इट शोज द टाइम पॉइंट। नेक्स्ट यूज है हमारा यूज ऑफ टिल। टिल का यूज हम कैसे करते हैं, टिल का जो सेंस निकलता है वो निकलता है जब तक। ओके, जब तक क्या कहता है हमारा टिल, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम को शो करना हुआ तो हम टिल का यूज करते हैं, मीन्स अनिश्चित समय को शो करना हो। यहाँ पे अगर शॉर्टन होता तो निश्चित होता, बट टिल जो है अनिश्चित समय को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर। जब तक मैं ना कहूँ इस पेज को क्या करना है, टर्न नहीं करना है। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं इस पेज को क्या करना है, नहीं पलटना है। ओके, तो जब तक, डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक आप नहीं करोगे, पेज को टर्न नहीं करोगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इनडेफिनिट अनिश्चित समय को शो किया जा रहा है, कि मीन्स जो टाइम है उसको ऑर्डर देने का जो टाइम है वो एक निश्चित नहीं, एक शॉर्ट इन टाइम को नहीं शो किया जा रहा है कि वो 2 मिनट बाद बोलेगा कि हाँ टर्न द पेज करो। उसकी मर्जी है कि वो 2-3 मिनट 15 मिनट ऐसे में भी बोल सकता है कि पेज को टर्न करो। तो यहाँ पे ये इनडेफिनिट टाइम को शो किया जा रहा है। और यहाँ पे टिल जो है किसका सेंस दे रहा है, जब तक का सेंस दे रहा है। ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, शी विल वेट टिल यू रिटर्न, वे तुम्हारे लौटने तक वेट करेगी। मीन्स यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक वो क्या करेगी, आपका वेट करेगी। शी विल वेट टिल यू रिटर्न, आपके लौटने तक वो क्या करेगी, आपका वेट करेगी। मीन्स जब तक आप नहीं लौटोगे, जब तक का सेंस दे रहा है, टिल जो है जब तक का सेंस दे रहा है, जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक वो क्या करेगी, आपका वेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे टिल जो है एज अ जब तक का सेंस देता है, मीन्स एक इनडेफिनेट टाइम को भी शो करता है। यूज ऑफ ऑन टू, ऑन टू का अगर यूज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ऑन टू जो है सेंस देता है पर। ओके, इसका जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड इज कमिंग टू द सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो वो मोशन कर रहा हो और वो सरफेस पे आ रहा हो तो उस सिचुएशंस में हम ऑन टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑन टू द रोड, ROAD, यहाँ पे रोड है, चिप गया इससे। ओके, द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑन टू द रोड, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है एज अ मोशन में है, वो क्या कर रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, रोड पर गिर रहा है। फॉलिंग ऑन टू द रोड, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है मोशन में है और वो क्या कर रहा है, रोड पर गिर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, इसी में ऑन टू जो है हमारा पर का सेंस देता, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही हो और वो सरफेस पे आ रही हो तो वहां पे हम ऑन टू का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द एरोप्लेन इज कमिंग ऑन टू द रनवे, यहाँ पे जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, मोशन में है और वो क्या हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे एरोप्लेन रनवे पर आ रहा है। ओके, यूज ऑफ ऑफ, ऑफ, इसका जो ऑफ इसको नहीं पढ़ते, ऑफ जो है इसको पढ़ते हैं ऑफ, इसको ऑफ, ऑफ का सेंस आता है। ओके, हम सभी लोग ऑफ इसको भी पढ़ते हैं और ऑफ इसको भी पढ़ते हैं, इसको जो है ऑफ का सेंस आता है। ओके, तो यूज ऑफ ऑफ, इसका जो सेंस होता है हिंदी में वो होता है का, किसी चीज का। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू रिवील द रिलेशनशिप्स। ओके, ये जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये कहता है कि ये रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी हम, रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वह जो है कंपनी के डायरेक्टर है, वह जो है कंपनी के डायरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो है कंपनी से क्या किया जा रहा है, इस डायरेक्टर को, डायरेक्टर का रिलेशन जो है कंपनी से शो किया जा रहा है कि डायरेक्टर का कंपनी से क्या रिलेशन है, तो वो क्या है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वह जो है कंपनी का डायरेक्टर है। ओके, तो ऑफ जो है का सेंस दे रहा है कि वह क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है। सेकंड एग्जांपल देखो, आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक, मैं इस बुक का क्या हूँ, राइटर हूँ, मैं इस बुक का राइटर हूँ। तो बुक और राइटर के बीच का रिलेशन क्या है, मीन्स इसके रिलेशन को शो किया जा रहा है कि बुक जो है, बुक रिलेट किया जा रहा है कि आई जो है इसका क्या है, इन दोनों के बीच जो है रिलेशन को शो किया जा रहा है कि आई एम द राइटर ऑफ दिस बुक, मैं इस बुक का क्या हूँ, राइटर हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये कहता है टू एट्रीब्यूट और कॉजेस, मीन्स विशेषता को और कारण को, एट्रीब्यूट मीन्स विशेषता और कॉजेस मीन्स कारण, मीन्स कहीं पर हमें विशेषता और कारण को शो करना हो तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मदन डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे जो है कैंसर जो है एक कॉज को शो कर रहा है, एक कारण को शो कर रहा है, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया है, ऑफ का यूज किया है। ओके, मदन जो है कैंसर से, मदन की जो है, मदन जो है किसकी वजह से मरा है, उसका डेड जो वो डायड हुआ है, मदन डायड ऑफ कैंसर, मदन की कैंसर से मौत हो गई। ओके, मदन की किससे मौत हो गई, कैंसर से मौत हो गई। तो यहाँ पे जो है कॉज को शो करने के लिए, कारण को शो करने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये कहता है ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, वह जो है शब्दों का मैन है, मीन्स उसे जो है वर्ड्स मीन्स कई कई सारे जो है होते हैं, किस चीज को, किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, बट ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स,
वह जो है शब्दों का मैन है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताई जा रही है, किसी भी ही की जो है विशेषता को बताई जा रही है कि ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। ओके, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑफ। ऑफ का यूज, ओ डबल एफ का। ऑफ जो है से दूर का सेंस देता है, मीन्स किस चीज से दूर। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑफ का यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, ओके, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है टू सेपरेशन, मीन्स किसी चीज को किसी चीज से क्या कर देना, अलग कर देना। तो वहां पर इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कम ऑफ द कार, कम ऑफ द कार, कार से क्या हो, उतरो, कार से उतरो। ठीक है, मीन्स कार से क्या हो जाओ, से दूर। ओके, से दूर का सेंस हो रहा है कि मीन्स कार से उतरो, उससे क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। ठीक है, मीन्स उससे क्या किया जाए, उससे सेपरेट किया जा रहा है, उससे कार से उसको क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है कि कार, कम ऑफ द कार, कार से उतरो। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, द स्ट्रैप ऑफ माई वॉच हैज कम ऑफ, द स्ट्रैप ऑफ माई वॉच हैज कम ऑफ। मेरी जो घड़ी है उसकी जो स्ट्रैप है, मीन्स उसका जो पट्टा है वो क्या हो गया, उतर गया है, मीन्स उससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया है, उससे सेपरेशन मीन्स उससे दूर हो गया है। ठीक है, उससे अलग हो गया है। मेरी जो घड़ी है उसका जो पट्टा है वो क्या हो गया, उससे उतर गया, उससे अलग हो गया है। तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। टू सेपरेशन मीन्स किस चीज को किस चीज से अलग हो जाता है कोई चीज, तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट है इसका, फंक्शन दैट अपीयर टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो जो काम है वो ऊपर से नीचे की ओर उसका जो है वो, कोई भी जो काम है वो ऊपर से नीचे की ओर होगा, मीन्स मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ कोई जो है सिचुएशन हो रही होगी, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल ऑफ द बाइक। तो यहाँ पे शी जो है किस पर बैठी हुई है, बाइक पर बैठी हुई है, तो वह बाइक से क्या हुई, गिर गई, मीन्स बाइक से ऊपर थी, बाइक पे बैठी थी, बाइक से क्या हुई, गिर गई। तो यहाँ पे जो है मूव, जो इसका मोशन जो है वो कहाँ से हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। उसका जो मूव हो रहा है वो मूव कैसे हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर हो रही है कि सी फेल ऑफ द बाइक, मीन्स वह जो है बाइक से गिर गई। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, ही फेल ऑफ द बिल्डिंग। वह जो है बिल्डिंग से गिर गया, मीन्स कोई जो है अगर बिल्डिंग से गिर जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग से गिर गया, मीन्स टॉप टू बॉटम में उसका जो मूव है वो कहाँ से हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है। ओके, तो ऐसे में भी हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज ऑफ ओवर, ओवर का यूज। ओवर जो है के ऊपर का सेंस देता है, के ऊपर। फॉर एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स, फॉर एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स मीन्स अधिक अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स का हम यूज करते हैं। कोई चीज अधिक ऊंचाई पे हो तो उस वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवर ओवर हेड्स। जो स्काई है, जो आसमान है, वो हमारे सिर के ऊपर है। तो सिर के ऊपर का सेंस दे रहा है, मीन्स हमारे ऊपर है। जो स्काई है वो किसके ऊपर है, हमारे हमारे सर के ऊपर है, तो बहुत ऊपर है। उसकी जो एल्टीट्यूड है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, बहुत दूर है, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स, अत्यधिक ऊंचाई पर है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर ओवर हाउस। प्लेन जो है हमारे घर के ऊपर से उड़ रहा है। तो प्लेन भी आपके क्या होता है, घर से उसकी ऊंचाई जो होती है प्लेन की वो बहुत दूर होती है, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स होता है, उसकी ऊंचाई जो होती है बहुत ही अत्यधिक होती है। तो वहां पे इस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूज ऑफ अबव। अबव जो है इसका भी जो सेंस होता है वो होता है के ऊपर, के ऊपर। बट यहाँ पे जो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स को शो कर रहा है, बट यहाँ पे ये जो है लो एल्टीट्यूड्स को शो करता है, मीन्स कम ऊंचाई को शो करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज हैंगिंग अबव ओवर हेड्स। तो यहाँ पे जो है फैन की बात की गई, तो फैन की ऊंचाई क्या होती है, आपके हेड से बहुत ही कम होती है। ओके,
तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अबव का यूज करते हैं। किसी चीज की ऊंचाई जो है वो बहुत ही कम होती है तो हमारा जो फैन है वो हमारे सिर के ऊपर लटक रहा है। जो फैन है कहाँ पे लटक रहा है, हमारे सिर के ऊपर लटक रहा है। तो के ऊपर का ये भी सेंस दे रहा है, बट ये इसकी जो एल्टीट्यूड्स है, इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। तो इस सिचुएशन में हम अबव का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, देयर इज अ केबल अबव द रूफ। यहाँ पर जो है केबल की बात हुई है कि छत के ऊपर एक केबल है, छत के ऊपर एक केबल है। देयर इज अ केबल अबव द रूफ मीन्स छत पे क्या है, छत के ऊपर एक केबल है। तो वहां पर भी इसकी भी जो ऊंचाई है वो आपसे बहुत ही दूर है, इसकी ऊंचाई जो है वो अधिक नहीं है, अत्यधिक नहीं है, बहुत ही कम है। तो इस सिचुएशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, अबव का यूज कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ओवर और अबव में जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। यूज ऑफ टुवर्ड्स का यूज कैसे करेंगे, टुवर्ड्स जो है कि और का सेंस देता है, मीन्स जो है ये टू गिव डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को बताना होता है तो हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज कमिंग टुवर्ड्स अस। कार जो है हमारी ओर आ रही है, कार जो है हमारी ओर आ रही है। की ओर, किस चीज की ओर, ठीक है, किस चीज की ओर कोई चीज जा रही हो उसकी ओर जा रही है, मेरी ओर आ रही है तो की ओर। देयर द कार इज कमिंग टुवर्ड्स अस। कार जो है किसकी तरफ आ रही है, हमारी ओर आ रही है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन को शो किया जा रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज किया, टुवर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, दे वेंट टुवर्ड्स द मेन गेट। वे जो है मेन गेट की ओर चले गए। वह जो है किसकी ओर चले गए, मेन गेट की ओर चले गए। वे उसकी डायरेक्शन शो की जा रही है कि वो किधर गए हैं, मेन गेट की ओर गए हैं। तो यहाँ पे की ओर का सेंस दे रहा है, उधर की साइड गए कि वह जो है दे वेंट टुवर्ड्स द मेन गेट, वह मेन गेट की ओर गए हैं, वे इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन को शो किया जा रहा है कि वहां पे जो है की ओर का सेंस देता है, तो वहां पे हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यूज ऑफ टू का यूज हम कैसे करते हैं, ये जो है को का सेंस देता है। टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ प्लेस और पर्सन। यहाँ पे जो है हमारा क्या करता है, ये टू जो है कोई भी ऐसे पर्सन या प्लेस हुआ, वो किस चीज से हमारा बिलोंग कर रहा हो, मीन्स किसी प्लेस से या फिर किसी पर्सन से, ठीक है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू आगरा। तो ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ही जो है वो कहाँ गया हुआ है, आगरा गया हुआ है, मीन्स एक प्लेस को, एक बिलोंगिंग टू प्लेस को शो किया जा रहा है कि ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया हुआ है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सोबित हैज गॉन टू नेपाल। सोबित जो है नेपाल गया हुआ है। सोबित कहाँ है, नेपाल गया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सोबित को क्या किया जा रहा है, सोबित को एक मीन्स यहाँ पे एक प्लेस से बिलोंगिंग टू प्लेस को शो किया जा रहा है कि सोबित जो है कहाँ गया हुआ है, नेपाल गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ये जो है हमारा टू जो है किसी भी प्लेस या फिर पर्सन्स को, कोई भी जो है प्लेस, कोई भी प्लेस, कोई स्थान या फिर पर्सन जो है के बिलोंगिंग को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज हमारा देखते हैं, यूज ऑफ बियॉन्ड। यूज ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड जो है इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है के ऊपर। ओके, टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल और अ मॉन्क। ओके, तो ये जो है हमारा बियॉन्ड जो है वो ऐसे प्लेसेस पे यूज होता है टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, मीन्स कोई चीज जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या फिर आपा मीन्स अमॉक क्या होता है, आपा, किसी चीज ऐसे हम बोलते हैं कि ये हमारे आपे से बाहर है, हमारे कंट्रोल से क्या है, बाहर है। तो इस सिचुएशन में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज बियॉन्ड हर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन क्या है, उसके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या किए हैं, बियॉन्ड का यूज किए हैं। ठीक है, कि सिचुएशन जो है उससे, उसके नियंत्रण से, मीन्स उसके कंट्रोल से क्या है, बाहर है। सेकंड देखो आप, दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड योर लिमिट। यह जो है आपकी लिमिट से बाहर है, यह जो है सिचुएशन क्या है, आपकी लिमिट से, आपकी सीमा से, लिमिट यानी कि सीमा।
यह जो है ये सिचुएशन आपकी लिमिट से बाहर है। तो ऐसे क्या होता है, हमारी कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर हो या फिर हमारे आपे से बाहर हो, तो ऐसे इस सिचुएशन में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। बियॉन्ड का यूज़ एक और प्लेसेस पे करते हैं टू इंडिकेट द अदर एंड और प्लेस। किसी अदर एंड मीन्स किसी अदर छोर को, मीन्स एंड पॉइंट को, कोई ऐसी दूसरे एंड पॉइंट को, किसी अदर एंड पॉइंट्स को शो करना हो या फिर किसी अदर प्लेस को शो करना हो, तो वहां पर भी हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो वन विल गो बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, कोई भी जो है, नो वन विल गो बियॉन्ड द लिमिट, कोई भी जो है लिमिट से आगे नहीं जाएगा, कोई भी जो है लिमिट से आगे नहीं जाएगा। अदर एंड मीन्स किसी अदर एंड पे नहीं जाएगा, ऐसे इसका सेंस दिया जा रहा है कि किसी अदर प्लेस पे कोई भी जो है अपने लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। नो वन विल बी गो बियॉन्ड द लिमिट। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये कहता है, डू नॉट गो बियॉन्ड द फेंस। कोई फेंस का मतलब ये मीन्स ये होता है कि कोई जो है बाउंड्री हम दे देते हैं, उस चीज को हम फेंस कहते हैं। जो है फेंस से आगे मत जाओ, यानी कि बाउंड्री से आगे जो है वो मत जाओ। डू नॉट गो बियॉन्ड द फेंस, इससे बाहर मत जाओ। इसके मीन्स ये जो है एंड पॉइंट है, ये जो है इस प्लेस से बाहर नहीं जाना है। ये जो है हमारी प्लेस बनी हुई है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। तो इस सिचुएशन में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं टू इंडिकेट द अदर एंड और प्लेस। यूज ऑफ अंडर। अंडर का यूज हम कैसे करते हैं? अंडर जो है हमारा के नीचे का सेंस देता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है फॉर बिलो, नीचे की ओर। फॉर बिलो, जो हमारा प्लेस है, कोई चीज प्लेस होती है, जो हमारी प्लेस है वो जो है नीचे की ओर इंडिकेट करने के लिए हम अंडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। जो कैट है वो किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। तो ये जो है के नीचे का सेंस दे रहा है कि यानी कि उसकी जो प्लेस है वो क्या है? नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट जो है टेबल के नीचे है। सेकंड जो है, द रैट इज अंडर द बेड। रैट कहाँ पे है? चूहा बिस्तर के नीचे है मीन्स बेड के नीचे है। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है टू शो मोडेस्टी और स्मॉलनेस। मोडेस्टी मीन्स होता है निम्नता, और स्मॉलनेस मीन्स होता है लघुता। मीन्स किसी चीज के लिए हम मोडेस्टी या फिर स्मॉलनेस, अभी हम छोटे होते हैं या फिर छोटे होते हैं या फिर अभी निम्न होते हैं, तो इस ऐसे प्लेसेस को इस सिचुएशन में भी हम अंडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इलीगल टू मैरी इफ यू आर अंडर 18 ईयर्स। ठीक है, अगर आप 18 ईयर्स से कम है तो आप शादी करने, आप अगर शादी करते हैं तो वो आपके लिए क्या होगा? इलीगल होगा। इट इज इलीगल टू मैरी इफ यू आर अंडर 18। यदि आप 18 से 18 अंडर 18 है तो आप अगर मैरी करते हैं तो वो क्या होगा? इलीगल होगा। तो यहाँ पे जो है मोडेस्टी यानी कि निम्नता को शो किया जा रहा है कि अगर आप 18 ईयर से क्या है? निम्न है, छोटे हैं, यानी कि स्मॉलनेस है, तो आप मैरी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये कहता है सेलिंग और बाइंग ओके ऑफ टोबैको अंडर द एज ऑफ 18 इज प्रोहिबिटेड। ओके, प्रोहिबिटेड, यहाँ पे जो है टोबैको यानी कि तंबाकू की बात की जा रही है कि अगर आप 18 ईयर से इफ यू सेलिंग, अगर आप सेलिंग करते हो, टोबैको का सेलिंग करते हो और बाई करते हो मीन्स खरीदते हो या फिर बेचते हो, 18 साल से अगर आप कम हो और टोबैको की सेलिंग करते हो और बाई करते हो, तो वो जो है आपका प्रोहिबिटेड होगा। ओके, यहाँ पे जो है उस पे हमारा प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रोहिबिटेड लगा हुआ है, प्रोहिबिटेशन लगा हुआ है, उस पे हमारा प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप 18 ईयर्स से अगर कम है तो आप जो है तंबाकू को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा अंडर को शो करता है। अंडर जो है के नीचे का सेंस देता है। यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है मोडेस्टी और स्मॉलनेस मीन्स निम्नता या फिर लघुता, कहीं पर भी शो करना हो, या फिर फॉर बिलो प्लेसेस, नीचे की ओर संकेत करने के लिए। ओके, यहाँ पे जो है हमारा
करेक्ट यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस जो है हमारा एंड होता है। अगर आपको दोनों वीडियोस में कोई भी प्रेपोजिशंस को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको करेक्ट यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस की ये दोनों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।